हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स एक उड़ान। गाइस, रोज की जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, वी आर मेकिंग श्योर आपके साथ एक अच्छा रिवीजन हो जाए एंड ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। और आपके साथ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन में शेयर करना चाहती हूँ। हमारी जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है, वी हैव लॉन्च अनदर वन। एक ऑलरेडी हमने 1 मई से लॉन्च की थी, एक अभी हमारी ये वाली लॉन्च हुई है जो 24 मई से हुई है। अगेन यू कैन सी यूनिट वाइज यूनिट हमने आपके टेस्ट रखे हुए हैं। देन इन द एंड यू हैव बैक टू बैक फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे डिटेल्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ओवरऑल जब तक आप ये सारे क्वेश्चंस ना कर लो, आप कम से कम अपने 1000 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मैटर्स। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस करिए और इस टाइम पे रिवीजन और टेस्ट सीरीज देती रहिए। यू हैव आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स हियर, यू नो आवर सेंटर्स ऑल्सो। कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल, आवर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेल यू, कल दैट इज फ्राइडे 31 मई एट 5 PM मैं आपके साथ लाइव आ रही हूँ यूनिट 1 यूनिट 2 के बैक टू बैक मैराथन एमसीक्यूज लेके। सो बी रेडी, ज्वाइन मी। उस टाइम पे वी विल हैव अ गुड इंटरैक्टिव सेशन। आप जो मेरे को रोज 10 आउट ऑफ 10 मुझे मार्क्स बताते थे, कल आप मुझे आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट मार्क्स बताएंगे। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल बी हैविंग मोर ऑफ सच मैराथन सेशन। सो आप ये नहीं समझना एक हो गया, अब 6 यूनिट है, सो 3 बार तो मैं आ रही हूँ। एंड जब तक एग्जाम ना हो जाए, हम रोज ऐसे विल मेक श्योर आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करें। सब न्यू क्वेश्चंस है, वी हैव अ बंडल ऑफ क्वेश्चंस रेडी फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज की हमारी जो पीपीटी है, हमारी जो क्वेश्चंस है, दीज क्वेश्चंस आर, लेट इट ओपन फर्स्ट। ये क्वेश्चंस है आपके यूनिट 5 चैप्टर 2 के रिलेटेड। यहाँ पे यू नो इट इज ऑल अबाउट आपका फूड न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, which two words can be expected to be two sides of the same coin। हम एक कॉइन को जब देखते हैं, फिर हम उसके दो साइड देखते हैं। मैंने पिछले दिनों में भी आपके साथ एक टॉपिक में डिस्कस किया था, एक साइड के दो कॉइन के रिलेटेड। अब यहाँ पे वो कौन से ऑप्शन जिनको हम ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फूड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्ट। द करेक्ट आंसर हियर इज, द करेक्ट आंसर हियर इज आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। दीज आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और इसको काफी इनसेपरेबल माना जाता है। दैट मीन्स ये एक दूसरे से सेपरेट हो नहीं सकते। देखो, हेल्थ की जब हम बात करते हैं, हेल्थ की यू आर इन अ गुड हेल्थ, दैट मीन्स मेरा डेली कंजम्पशन जो मेरा जा रहा है न्यूट्रिशन ओरिएंटेड, वो अच्छा है। अगर मैं बोलूंगी बैड हेल्थ, then of course I will talk about nutrition, as simple as that. So nutrition depends on the food intake, कौन सा मेरा food intake भी जा रहा है। So that is why it is encircled, और एक दूसरे से मिलना जुलना रहता है। Dash includes a variety of foods in adequate amounts and proper nutrition, proper proportion to meet the day's requirement। क्या वो टर्म है जो बोलता है इसमें वैरायटी ऑफ फूड आते हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स इन एडिक्वेट अमाउंट, एडिक्वेट मतलब प्रोपोर्शनल अमाउंट में वो आ रहे हैं, टू मीट डेज रिक्वायरमेंट, मेरे दिन की रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन सा ये आता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिटनेस या फंक्शनिंग। द करेक्ट इज बैलेंस डाइट। हम क्यों बैलेंस डाइट की बात करते हैं, व्हेन वी से कि कार्बोहाइड्रेट्स का इतना कंजम्पशन होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं थ्रू आवर इंस्टाग्राम रील्स ऑल्सो, सोशल मीडिया ऑल्सो, कैसे प्रोटीन प्रोटीन पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, प्रोटीन पे फोकस किया जा रहा है, अपनी प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए। हर दूसरा बंदा आपको प्रोटीन इनटेक के बारे में बात कर रहा है, पर कोई ये बात नहीं कर रहा कि एक्सेस प्रोटीन से भी क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज आपका बैलेंस डाइट। What does RDA mean in reference to a balanced diet? RDA का फुल फॉर्म क्या है? Recommended dietary allowance, recurring dietary allowance, retarded dietary allowance या restructuring dietary allowance। ये कुछ कुछ बेसिक वर्ड्स आपके ऐसे हैं जिनका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बन जाता है।
दिस इज वन ऑफ देम, क्योंकि बहुत जगह ये यूज होता है. द करेक्ट आंसर ये हेयर इज recommended dietary allowance. कितना recommend आपको किया गया है एक dietary allowance के related. ठीक है, इनटेक इसमें जाता है कौन सा इनटेक, आपकी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में कैसे आने चाहिए, उनका इनटेक ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे होगा, ऑफ कोर्स साइंटिफिक नॉलेज होती है एंड, और ये रिस्पेक्टिव जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड होती है हर कंट्री के, वहां से ये डेली रिक्वायरमेंट का बात करते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, अ बैलेंस डाइट टेक्स केयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. अब जो ये बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं, सी जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं ना, एक दिमाग में इमेज बनाया करिए, दिस इज माय थाली, ये राइस आ गया यहाँ पे. नाउ डोंट से राइस एंड चपाती एक साथ खाना, अगर राइस खाना तो राइस खाओ, चपाती खाना तो चपाती खाओ. राइस आ गया यहाँ पे आपका कुछ प्रोटीन का न्यूट्रिएंट, प्रोटीन आ गया आपका यहाँ पे आपका कर्ड आ गया, यहाँ पे आपका सैलेड आ गया, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ आपकी सब्जी आ गई. सो ये एक प्रोपोर्शनेट बैलेंस डाइट की बात करता है. अब क्या है, क्या एस्पेक्ट की बात कर रहा है वो, इट प्रमोट्स एंड प्रिजर्व्स गुड हेल्थ, इट डाइल्यूट्स न्यूट्रिएंट्स इन ऑल प्रोपोर्शन, इट डिडक्ट्स अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, या नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर हियर इज ए, ऑफ कोर्स ये प्रमोट करता है और प्रिजर्व करता है गुड हेल्थ को. दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ अ बैलेंस डाइट. डाइल्यूट नहीं कर रहा है, ये डाइल्यूट नहीं करता है, ना ये डिडक्ट कर रहा है वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. नोबडी इज टेलिंग अस, एक टाइम पे बहुत था कि ये खाना बंद करो, वो खाना बंद करो. नो, वी आर सपोज टू ईट एवरीथिंग. हमें सबकी कुछ कुछ क्वांटिटी हमारी बॉडी में जानी चाहिए. दैट इज हाउ आवर बॉडी फंक्शंस. As per WHO या World Health Organization, the definition of health includes, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दी है. वी हैव टू सी ऑन दैट बेसिस कि हेल्थ ओवरऑल क्या मिलता है. फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ऑल ऑफ द अबव. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर हियर इज आपका डी, ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. WHO यही बात करता है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, द वर्ड इज कंप्लीट की बात कर रहा है हेल्थ की. फिजिकल, इमोशनल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस ऑफ इन्फर्मिटी. ये बोल रहा है कि फिजिकल, ये तीनों जरूरी है. सिर्फ वो जरूरी नहीं कि जस्ट बिकॉज मेरे में कोई बीमारियां नहीं तो मैं ठीक हूं. इमोशनल, सोशल, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आप देखिए कैसे आज के टाइम पे एंजाइटी या हमारी मेंटल हेल्थ हमारी गट हेल्थ से कनेक्टेड है. ठीक है, बहुत सारे रिसर्च है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी आपको यही रेकमेंड करेंगे. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ऑफ कोर्स जो हम स्ट्रेस लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमंस. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करके रख लीजिए. अभी क्या हो सकते हैं आपके, vitamins, lipids, enzymes, minerals, water या fats. Vitamins, carbohydrates, proteins, minerals, water. Carbohydrates, fats, minerals, enzymes, antioxidants या none of the above. The correct answer here is आपका B. ठीक है, ये है आपका. खुद देखिए, vitamins के supplements खाते हैं हम. कार्बोहाइड्रेट्स हमें जरूरी है, कम से कम 55% डेली इनटेक हमारा जो फूड इनटेक है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का रहता है. मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है. फैट्स कौन सा, नॉट द गंदा वाला फैट जो हम वो खाते हैं, ट्रांस फैट, नॉट दैट. प्रोटीन्स, ऑफ कोर्स अभी हमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कितनी है. एंड इट डज नॉट मैटर एक्चुअली कि वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, यू हैव अच्छे खासे ऑप्शन आपके वेजिटेरियन में भी. वाटर, व्हाट आर वी विदाउट वाटर, वो भी समर में. ठीक है, which among the following are the main functions of carbohydrates in the body. carbohydrates के इसमें से कौन से main function आ जाते हैं. it helps in the repair and building of the tissue. No. they are the main source of energy in the body. Yes. they regulate the hormones and body temperature of the body. both B and C. the correct here is आपका option B.
ये है सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। इंस्टेंट एनर्जी हमें कार्ब्स देते हैं। जिन कार्ब्स को आजकल बोला जाता है डर्टी डर्टी, नो, कार्ब्स हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। डैश वर्क्स बाय असिस्टिंग इन डाइजेशन एंड हेल्प्स द बॉडी टू रिमूव टॉक्सिक एंड वाटर वेस्ट। सॉरी, किस चीज को हमें बोला जाता है, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और जो बॉडी में टॉक्सिन्स और वेस्ट है इसको हेल्प निकालने में हेल्प करता है। सोडियम, फाइबर, एमिनो एसिड्स या फैट्स, खुद सोचिए, जल्दी से बताइए मेरे को लाइव कमेंट सेक्शन में। फाइबर, यस, फाइबर आपका आंसर आ जाता है। फाइबर, हम नहीं बोलते अपनी फाइबर इनटेक भी बढ़ाइए, जरूरी है हमारा फाइबर, क्योंकि एक तो उसमें लेस कैलोरीज लेती है एज कंपेयर टू, भाई मेरा भी मन कर रहा है कि मैं हैवी खासी मील हूँ। देखो तीनों मील खाना इज इंपॉर्टेंट, तीनों मील में स्पेशली लंच एंड डिनर में अगर थोड़ा थोड़ा फाइबर कंटेंट भी रखा जाए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। जैसे आपका ब्रोकली आ जाता है, सैलड्स वगैरह आ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं ये चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। Which among the following is the symptom of dehydration? डिहाइड्रेशन से हमें क्या हो जाता है, अगर कल को कोई बेसिक सिम्टम हो तो क्या हो जाता है? ड्राई स्किन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हेडेक, इंक्रीज्ड एपेटाइट। द करेक्ट आंसर हियर इज, ठीक से पानी नहीं पियोगे, इस टाइम पे आजकल गर्मी चल रही है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? हेडेक। एपेटाइट तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, भूख नहीं बढ़ेगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बाथरूम कैसे जाओगे? यू कांट गो टू वॉशरूम। ड्राई स्किन, नॉट दैट, यू विल बी स्वेटी। इनफैक्ट आपका सबसे पहले हेडेक होएगा, यू विल फील डिजी, हेडेक। ठीक है, सो कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर, जल पीजिए। इफ कंज्यूम्ड in high quantities, which among the following causes high blood pressure or hypertension? इसके मरीज अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा है, वो इसकी टैब्स कैप्सूल्स खाते हैं। अब मुझे बताइए कि वो कौन है, मतलब नॉट घर के लोग, ये ऑप्शन क्या है? सोडियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम या कार्बोहाइड्रेट्स? द करेक्ट आंसर हियर ऑफ कोर्स इज आपका सोडियम। सोडियम आपका जैसे सॉल्ट में आता है, सो हाई मतलब सॉल्ट का इनटेक हमें कम लेना पड़ता है, एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। एंड जो एक्सेस सॉल्टी फूड आपके आ जाते हैं जिसको हम चटर पटर कहते हैं स्नैक्स टाइम के लिए, स्नैक्स का मीनिंग भी हमने चेंज कर दिया है, रोज अगर कंज्यूम करेंगे सो दिस इज व्हाट इट विल लीड टू। ठीक है गाइस, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। टुमारो आई विल सी यू लाइव, सो कम एंड ज्वाइन। आप लोग काफी देर से बोल रहे थे टू हैव अ लाइव सेशन, तो कल आइए, पानी की बोतल रखिए साथ में, एंड एक वीकेंड शुरू होने से पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सी यू देन, बाय बाय।